नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। यं बुद्धसेट्ठो परिवन्नयि शुचिं समाधिमानं तरिकन्यमाहु। समाधिना तेन समो न विद्यति इदं विदं मे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवान्ति होतु। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आप लोग विहार स्थान में उपस्थित होकर पूजा वंदना में हिस्सा लिए हैं। रत्न के गुण गाते हुए पुण्य एकत्रित किए हैं। परित्राण धर्म श्रवण करके आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। जीवन के लिए पुण्य का आवश्यकता कितनी है ये आप लोग जानते हैं। इसी के वजह से प्रतिदिन पुण्य करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। पुण्य से बिना जीवन का कोई शोभा नहीं होती। जीवन में जितना भी तकलीफ होती है पुण्य के खामी से होती है। इसलिए पुण्य एकत्रित करना बौद्ध अबौद्ध हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, क्योंकि सुख हर एक व्यक्ति चाहती है। अभी एक गाथा आपके सामने रखा है। ये गाथा रत्न सूत्र में आती है। फिर रत्न सूत्र के कुछ गाथाओं के अनुसार आपको कुछ धर्म समझाने के लिए मैंने प्रयत्न किया है। आज भी कोशिश करते हैं। आप समझ गया तो अच्छे हैं, ना समझ गया तो समझने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यं बुद्धसेट्ठो परिवन्नयि शुचिं समाधिमानं तरिकन्यमाहु। समाधिना तेन समो न विद्यति इदं विदं मे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवान्ति होतु। बुद्धसेट्ठो, बुद्धसेट्ठो माने श्रेष्ठ बुद्ध भगवान सम्यक संबुद्ध। यं जो कुछ धर्म शुचि पवित्र रूप से परिवर्णयी वर्णना किए हुए भगवान ने प्रत्यक्ष किया हुआ अपना धर्म, वे पवित्र धर्म थे, उसे अच्छे से लोगों के सामने वर्णन किए। वही धर्म समाधिना तेन समो न विद्यति। ये समाधि कौन सा समाधि है? समाधि मानंतरिकन्य माहु, आनंतर्य समाधि। ये पवित्र श्रेष्ठ धर्म के आधार पर प्राप्त किया हुआ आनंतरिक समाधि। ये आनंतरिक समाधि क्या है? आनंतरिक मानी फल के तुरंत, मार्ग के तुरंत प्राप्त होने वाले फल। अभी हम एक गिलास लेता है, एक गिलास को पानी डालते रहता है। जब तक गिलास के ऊपर आकर पानी परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसी को पानी का गिलास नहीं कह सकता। जब परिपूर्ण हुआ इसके बाद पानी डालना बंद कर देता है, क्योंकि आगे डालने के लिए जगह नहीं है।
परिपूर्ण हो चुका है, गिलास भर चुका है, उसी प्रकार हम समाधि करते रहता है, ध्यान लगाते रहता है, एक एक आरंभन लेकर हम ध्यान करने के प्रयत्न करता है। ये ध्यान धीरे धीरे परिपूर्ण हो गया, ध्यान अवस्था को हम मार्ग कहता है। जब उसी का परिपूर्ण हो गया, ध्यानांग प्राप्त हुआ, तभी फल कह जाता है। इसलिए फल प्राप्त करना उसी को आनंतर्य समाधि कहता है। हमें इसी फल प्राप्त करने का 4 अवस्था है, श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत। ये चारों मार्ग पूर्ण करके ही फल प्राप्त करना चाहिए। तथागत के धर्म हर एक व्यक्ति को वहां तक पहुंचाने वाले, ये धर्म से अलावा दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जो श्रोतापन्न फल, सकदागामी फल, अनागामी फल और अरहंत फल प्राप्त कर सके, किसी को भी ये चारों मार्ग या फल प्राप्त करना है, यही धर्म के अनुसार चलना पड़ता है। क्योंकि तथागत ने बड़ा मेहनत की थी, बोधिसत्व युग भी बहुत मेहनत करके ये धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए एक एक अवस्था का ज्ञान उन्हें भरपूर है। श्रोतापन्न क्या है, उसी वक्त क्या हुआ है, सकदागामी क्या है, उसी वक्त क्या होता है, अनागामी के वक्त क्या होता है, अरहंत के वक्त क्या होता है, उन्हें अच्छी तरह मालूम था। इसलिए लोगों को बता दी, मार्ग अनुकरण करने के बाद तुरंत फल प्राप्त होता है। अभी धर्म में कहा है अकालिक, अकालिक मानी ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे पानी गिलास में भर जाते हैं, उसी प्रकार ये ध्यान करते करते ज्ञान प्राप्त होता है। उसी से क्लेशकर धर्मों को समझ में आता है। जो जो क्लेशकर धर्मों को देखता है उसे काट देता है, उसे त्याग कर देता है। ये क्लेशकर धर्मों को त्याग करके ही फल प्राप्त कर सकते हैं। अभी श्रोतापन्न मार्ग में सखाय दिट्टि विचिकित्सा शीलबद्ध परामास, इसे संयोजन धर्म कहता है। ये सखाय दिट्टि कहा तो खुद के शरीर के प्रति देखना। कई लोग अपने आप के प्रति अलग अलग तरीके से देखता है। कोई देखता है मैं बड़ा गरीब हूं, कोई देखता है मैं अनपढ़ हूं, कोई देखता है मैं बहुत धनवान हूं, कोई देखता है मैं पहलवान हूं, कोई देखता है मैं सुंदर हूं, कोई देखता है मैं बुद्धिमान हूं। ऐसा अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति अपने आप को देखते हैं। जैसे देखता वैसे उन्हीं का व्यवहार भी होते। उन्हें अपना जिस प्रकार अपने आप को मानते हैं, उसी प्रकार समाज को दिखाने के लिए खूब प्रयत्न करते हैं। उसी प्रयत्न के अनुसार उन्हीं के अंदर बहुत सारे क्लिष्टताएं या क्लेश निर्माण हो जाते हैं। एक क्लेश निर्माण होने के बाद समाधि नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए समाधि प्राप्त करने के बाद क्लेशों को दूर करना पड़ता है। इसलिए सखाय दिट्टि को समाप्त करना पड़ता है। अपने आप के तरफ कैसा देखना है। तथागत ने हमें समझाया ये हर एक व्यक्ति के शरीर किस प्रकार है। इसी को पंच स्कंद का नाम दिया है। पंच स्कंद का नाम दिया क्योंकि इसी में 5 स्कंद रहता है। रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद, विज्ञान स्कंद। ये 5 स्कंदों में बंटवार कर सकता है। ऐसा नहीं तो पटवी आपो तेजो वायु वर्ण गंध रस हो जा, उसी में शुद्धात्मक कहता। ये इसी में भी शरीर को बंटवार किया तो पूरा
कुछ बचता नहीं। इससे अलावा 32 प्रकार के गंदगी, केसा, लोमा, नका, दंता, तचो, मांसम, नहारु, अट्टी, अट्टिमिंजा, वक्कम, हृदयम, यकनम, किलोमकम, पिहकं, बब्बासं, अंतं, अंतगुणं, उदरियं, करीसं, मत्तलुंगं, पित्तं, सेम्मं, उप्पो, लोहितं, सेदो, मेदो, अस्सु, वसा, केलो, सिंघानिका, लसिका, मुत्तम। ये 32 अंग है। ये शरीर इसी में निर्माण हुआ। ये कोई अच्छी वाला चीजें नहीं। ये शरीर को चमड़ा निकाल के बाहर करके रख दिया अलग अलग, वहां कोई नहीं कहेगा ये मैं हूं। ऐसा हम बाहर से ये सारे गंदगी अंदर रखकर, चमड़े से बाहर से रखकर बना कर रखा है। इसलिए कह सकता है जो पैसे पहले बताया, मैं पहलवान हूँ, धनवान हूँ, गरीब हूँ, सुंदर हूँ। इसी प्रकार अलग अलग तरीके सोचते हैं ना, ये इसलिए सोचते हैं ये सारे गंदगी चमड़े से ढका हुआ। यदि नहीं ढके हैं, ये चिंतन नहीं करता, फिर ये सखाय दिट्टिमणि ये सारे गंदगी अंदर रखकर चमड़े से ढका के रखने की वजह से वो चमड़े के ऊपर जो आकृति दिखता है उसी से घमंडी हो जाता, फिर अपने आप को नापना शुरू कर देता। लेकिन ऐसी नापने वाले कोई चीज नहीं है। ये सभी इसी 32 प्रकार के गंदगी के रूप से देखना चाहिए। नहीं तो पटवी, आपो, तेजो, वायु आदि महाभूतों के रूप से देखना चाहिए। नहीं जो पंच स्कंद के रूप से देखना चाहिए। ये सारे चीजें अस्थिर है, नष्ट होते हैं, धीरे धीरे जीर्ण होते हैं, टूटते हैं, खत्म होते हैं। ये शरीर भी उसी प्रकार है। उत्पत्ति जन्म से लेकर हम सभी मृत्यु के पास दौड़ रहा है। मृत्यु के पास दौड़ने वाले शरीर में अनेक अनेक प्रकार के अवस्था मारने बना देता है। मार चाहते हैं लोगों के चित्त धर्म के तरफ न चले, इसलिए लोगों के चित्त को बना के रखने के लिए शरीर में अलग अलग अवस्था उत्पन्न कराते हैं। उसी अवस्था देखकर लोगों के चित्त धर्म से अलग हो जाता है। वो अपनी अपनी तरीके से शरीर के अनुसार चिंतन करने लगता, उसी अनुसार काम करने लगता, फिर धर्म से दूर हो जाता। उससे मार्ग खुशी होता है, लेकिन व्यक्ति उसी में फंसकर आखिरी में जितना दुख ग्रहण करता है उसी के जिम्मेदार कौन होता है नहीं समझता। हम समझना चाहिए तथागत के सामने भी मारसेना आ चुका है, वो नष्ट नहीं हुआ। उन लोग हैं, हमारे बीच भी आते हैं, इसलिए हमसे अकुशल करवाता है। कुशल के लिए हमको उदास कर देता है, पुण्य के लिए हमारी श्रद्धा कम कर देता है, लेकिन अकुशल कर्म के लिए ज्यादा उद्योगिता बना देता है। उसे खुशी हंसी से करता, पुण्य कर्म उदासी में करता। उसी से हमें अपना ही जीवन खो देता। मनुष्य जीवन बड़ा कठिन रूप से मिलते, उसे हम सुरक्षा करना चाहिए। इसलिए तथागत ने कहा ये आनंद का एक समाधि धर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते। धर्म के अनुसार जो समाधि के बारे बताने वाले धर्म अति श्रेष्ठ है। सखाय दिट्ठी को हम त्याग करें। विचिकित्सा, मन में चंचलता, स्थिर निर्णय में आ नहीं सकते। बुद्ध सच्चे या नहीं, धम्म सच्चे या नहीं, संग सच्चे या नहीं, पुण्य कर्मों का फल होता है कि या नहीं, दान देने से सफलता मिलता है कि या नहीं, दान देना जरूर है या नहीं। इसी प्रकार जो अलग अलग चिंतन रहता है, उसी चिंतनों की वजह से चित्त अस्थिर होता है। ये अस्थिर स्वभावों को हम कहते हैं विचिकित्सा। विचिकित्सा में उसमें इलाज नहीं है। अभी बीमार है तो इलाज होता है,
लेकिन चित्त में जो विपर्यास है उसके लिए इलाज नहीं, इलाज नहीं होने से विचिकित्सा कहता है। लेकिन चिकित्सक हमें मिला है, ये सम्यक सम्बुद्ध है। ये विचिकित्सा को दवाई तथागत ने दिया, उसी दवाई हम उपयोग करेंगे, उसी को ही हम धर्म कहते हैं। धर्म का औषधि हमें दे दिया, हम उसी औषधि पीने लगा तो विचिकित्सा भी दूर कर सकता है। तीसरा शीलबद्ध परामास। शीलबद्ध परामास मानी एक शील के प्रति विश्वास नहीं, अनेक अनेक व्रतों के प्रति, अनेक अनेक शीलों के प्रति, अनेक अनेक बाबाओं के प्रति हमारे चित्त विचलित हो जाता है, चित्त में एक लक्ष्य नहीं रहता। अभी आपने बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि करके त्रिरत्न की शरण गए। त्रिरत्न की शरण गया तो त्रिरत्न के प्रति विश्वास होना चाहिए। अभी उसे छोड़कर अब दूसरे दूसरे जगह पर चलने लगता है, दूसरे दूसरे का विश्वास रखता है, फिर आप त्रिरत्न के प्रति नहीं रहता है। उसे कहते हैं शीलबद्ध परामास। इसलिए हम समझना चाहिए, किसी के कहने से नहीं और लाभ के लिए भी नहीं है। हमें ये संसार दुखों से मुक्ति जिस रास्ते में मिलेगा, जिस रास्ते में मुक्ति मिल सकता है, उसी रास्ते में चलना अपना कर्तव्य बनता है। इसलिए जो शील हम धारण किया है, उसी शील के अनुसार हमें उसी रास्ते में निर्वाण पा सकता है, मार्गांग प्राप्त कर सकता है, वो सही है। जिस रास्ते में चलकर हमें कुछ नहीं पा सकता, उसी रास्ते में जाने से कोई फायदा नहीं होता। ये तीनों संयोजन श्रोतापन्न मार्ग से खत्म होता है। ये श्रोतापन्न मार्ग से ये तीनों संयोजन खत्म हो गया, तभी श्रोतापन्न फल प्राप्त होता है। इसके बाद कामराग पटिग। कामराग मान काम वस्तुओं के प्रति उत्पन्न होने वाली तृष्णादि चेतनाएं। पटिग मानी आरंभों के साथ टकरा जाना है। रूप शब्द गंध रस स्पर्श, ये आलंबनों के साथ टकरा जाने से मन से द्वेष निर्माण होता है। ये द्वेष और कामराग, ये दोनों को सकदागामी मार्ग से आधा खत्म कर देता है, दब जाता है, उसके शक्ति कमजोर कर देता है। ये कमजोर कर दिया, आधा खत्म हो गया तो वहां पर सकदागामी फल प्राप्त होता है। अनागामी मार्ग से ये दोनों पूरा खत्म हो जाता है। कामराग पटिग, ये दोनों परिपूर्ण खत्म होते हैं अनागामी होने के बाद। अनागामी होना तक लोगों के अंदर काम चेतना निर्माण हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है, लेकिन श्रोतापन सकदागामी होने के बाद ये काम चेतना द्वेष कंट्रोल कर सकता है। इसके पहले कंट्रोल करना कठिन होती है। अनागामी होने के बाद वही व्यक्ति के जीवन संसार से मुक्ति हुआ समान है, क्योंकि ये जीवन त्याग करने के बाद फिर से कभी ये मनुष्य लोक में नहीं आता। उन्हें ये जीवन त्याग करने के बाद अरहंत बन सकता ही, नहीं तो ब्रह्मलोक में जाकर वही अरहंत हो जाता है। इसलिए न आगामी अनागामी फिर से नहीं आता है, इसलिए अनागामी कहता है। और निर्वाण अरहंत पद पाने के लिए रूपराग, अरूपराग, मान, उद्दच्छ, अविद्या, ये 5 धर्म होता है। और भागीय धर्म, उद्दम भागीय धर्म, ये 5 उद्दम भागीय धर्मों को समाप्त होता है अरहंत मार्ग से। रूपराग, अरूपराग। रूपराग माने रूपावचर वस्तुओं के प्रति उत्पन्न होने वाली तृष्णाएं। रूपाचर ब्रह्मलोक में रहने के लिए इच्छा निर्माण हो सकता है। और अरूपावचर
जिस वस्तुओं में रूप नहीं है उसे अरूप कहता है। नाम धर्मों को अरूप कहता है, रूप धर्मों को रूप कहता है। हमारे शरीर में जो पृथ्वी आपो तेजो आदि वस्तुओं से निर्माण हुआ खर्च काय है उसी को रूप कहता है। वेदना संज्ञा संकार विज्ञान को अरूप कहता है। ये दोनों के प्रति तृष्णा हमें खत्म हो गया, तभी रूपराग अरूपराग, मान बनी अहंकार, अपने आप को मानने का नापने का शक्ति, ये अहंकार को भी खत्म होता है। उद्धच्च अविद्या, उद्धच्च मानी घमंडिता है, एक घमंडिता के साथ काम करना। अविद्या मानी अपने आप को बराबर नहीं पहचानना, नहीं तो दुख सत्य के बारे जानकारी नहीं होना। ये सभी अरहत मार्ग पर खत्म होता है, इसके बाद अरहत फल प्राप्त होता है। ये 4 मार्ग से 4 फल प्राप्त करना अनंतर ये समाधि है। और लौकिक समाधि भी होता है, ध्यान करके किसी लक्ष्य लेकर चित्त उसी लक्ष्य पर एकाग्र करके ध्यान करते, तभी प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान आदि ध्यानांग प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यानांग भी चित्त में उत्पन्न होने वाले चंचलताओं को, विषमताओं को दबाते हुए ध्यान प्राप्त कर सकता है। लेकिन मार्ग पर प्राप्त किया व्यक्ति कभी पृथक में नहीं आता, लेकिन जो लौकिक ध्यान प्राप्त करता है, ये लौकिक ध्यान कभी भी टूट सकता है, वापिस आ सकता है। इसलिए हमें लौकिक ध्यान से ज्यादा मार्ग फल का जरूरत पड़ जाता है। मार्ग फल प्राप्त किया व्यक्ति, श्रोतापन्न व्यक्ति ज्यादा हो गया तो 7 बार जन्म ले सकता है, इससे आगे नहीं। सगदागामी व्यक्ति एक ही बार आता है, अनागामी व्यक्ति नहीं आता है। अरहत व्यक्ति परिनिर्वाण से पूरा समाप्त हो जाता है। इसलिए ये हम यदि परिनिर्वाण हो जाते, परिनिर्वाण होने के बाद कहीं भी फिर से जन्म नहीं होता। ये जन्म हो गया तो आज की संसार के जीवन में जो भी दुख वेदना परेशानी हम झेलते हैं, ऐसी दुख वेदनाएं झेलना ही पड़ता है। लेकिन जब हम मेहनत करके ध्यानांग प्राप्त करता है, उसी ध्यानांग के अनुसार हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी से हम संसार से मुक्ति पाते हैं। फिर हमें ये कुछ दुख वेदना झेलने की जरूरत नहीं पड़ता। और ये सद्धर्म बुद्ध भगवान ने जो बताया गया, क्योंकि उन्होंने ये सारे क्लेशों को भस्म कर दिया। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ये सभी भस्म करके ही सर्वज्ञ तक ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए उन्हीं को अच्छी तरह प्रत्यक्ष है, जो रास्ते में हम आया, दूसरे कोई भी सी रास्ते में जाएगा, उन्हीं को ये दुख संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसी संसार दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें अपनी अनुकरण किया हुआ मार्ग, जिस प्रकार से पहले शरीर को बड़ा दुख दे दिया, सुख दे दिया, राजमहल में रहते हुए अनंत सुख के साथ रहा। वे सुख के साथ रहने से ज्ञान नहीं पाया, इसलिए जंगल में जाकर शरीर को दुख दिलाया। दुख दिलाने के बावजूद भी ध्यान नहीं पाया, इसलिए उन्हें समझ गया शरीर को ज्यादा सुख भी नहीं चाहिए, ज्यादा दुख भी नहीं चाहिए। ज्यादा सुख भोग नहीं गया तो भी मोहित हो जाता है, ज्ञान नहीं पा सकता है। ज्यादा दुख भी नहीं गया तो द्वेष में पड़ जाता है, ज्ञान नहीं पा सकता। इसलिए मध्य मार्ग में जाना है। ये मध्य मार्ग उन्हें अनुकरण किया, अधिक सुख भी नहीं दिया, अधिक दुख भी नहीं दिया। शरीर को भोजन पहले देता नहीं था, पात्र में जो कुछ गिरा वही खाता था। आखिरी में भोजन भी कुछ लेना शुरू कर दिया,
एक टाइम भी खाना खाए। इसी प्रकार उन्हें कुछ भोजन ढूंढना भी शुरुआत में ही भोजन ढूंढते रहा। साधना में बैठा, कुछ समय भोजन ढूंढने में जाता था। आखिर में सोचने लगा, मैं राजभवन को त्याग करके आए, वहाँ खाने पीने के बहुत सारे चीज मिलता है, यहाँ आकर भी मैं खाना पीना ढूंढते रहे, तो हम यहाँ आने का क्या मतलब है। इसलिए उन्हें दूर दूर जाकर खाना ढूंढना त्याग कर दिया। आस पास में जो कुछ मिलता है उसे खाना शुरू कर दिया। आखिर में हाथ के आसपास जो कुछ मिलता है वो खाना शुरू कर दिया। आखिर में पात्र रख दिया गोद में, पात्र में जो गिरा वही खाना शुरू किया। इतना कठिन रूप से अपने आप को सताए, लेकिन उसी से ज्ञान नहीं पा सकता, कभी कभी बेहोश भी हो जाता। फिर उन्हें मध्य मार्ग अपनाकर सर्वज्ञता ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बता सकता था, ये मार्ग में आने से इसी फल प्राप्त कर सकता। भगवान ने किसी को कुछ मना नहीं किया। भगवान ने कहा इसी रास्ते में आए तो ये मिलेगा, ये रास्ते में गया तो यही मिलेगा। जाना अपनी कर्तव्य, दोनों रास्ता बताए। किस रास्ते में जाकर सुख पा सकता है, किस रास्ते में जाकर दुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी है। इसलिए जीवन को संभालने के लिए हम ये रास्ता ढूंढना चाहिए, कौन सी रास्ता उचित है, कौन सी रास्ता अनुचित है। यदि अपने आप को दुख देना चाहते हो तभी अपने आप को संभाल गलत रास्ते में ले जाना चाहिए। आज के लोग अनेक प्रकार के गलत कर्म करता है। भगवान ने सभी इकट्ठे करके 10 अकुशल के रूप से बताए। ये 10 अकुशल के रूप से कर्म करने वाले व्यक्तियों को जीवन के सुख नहीं पा सकता, उन्हें जीवन में दुख ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए सुख पाने के लिए 10 प्रकार के कुशल बताए। कुशल के साथ शील बताए। हम शील धारण करके शील सुरक्षा करते हुए कुशल कर्म करेंगे। कुशल कर्म के साथ धर्म सीखेंगे, धर्म से ध्यान करेंगे, ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, समाधि प्राप्त करेंगे, तभी अपने जीवन को सुख प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने जीवन का जिम्मेदार दूसरे किसी के हाथ में नहीं है, अपने जीवन का जिम्मेदार खुद के हाथ में है। इसलिए खुद ही अपने जीवन संभाले। जीवन संभालने के लिए तथागत के धर्म का उपयोग करें, क्योंकि ये धर्म से अलावा रास्ता आपको दिखाने वाले दूसरा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि अभी तक जो संसार से मुक्ति पाया ये तथागत के धर्म के आधार पर ही पाया। इसलिए हम अपने जीवन ये सांसारिक स्वभाव से हम क्या करते हैं, ये जितना भी अपनी आजू बाजू में दिखता है सबको अच्छी समझ लेता है, अर्थ समझ लेता है, आत्मा समझ लेता है, सदातनिक समझ लेता है। इसी के वजह से उसमें मन चिपक के रहता है। लेकिन इसी के यथार्थ ये सभी अनित्य, दुख, अनात्म के रूप से हम देखने के लिए प्रयत्न करेंगे, कभी चिपकेंगे नहीं। इसलिए अभी आप सभी को अपने जीवन के लिए सुख प्राप्त करने के लिए ये धर्म प्राप्त करें। जो धर्म स्वीकारा है उसे अच्छे से उपयोग करें और ध्यान प्राप्त करें। संसार से ये जीवन का भी दुख दूर करें, संसार के जीवन भी दुखों से मुक्त करें, जल्दी से संसार से मुक्ति पाएं। आप सभी को इस संसार से मुक्ति जल्दी प्राप्त करने के लिए कामना करते हुए मेरा प्रवचन आज के लिए समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल। सभ्येतियो विभज्यन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता
सब्ब धम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब्ब संघानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनम् आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशट्टा च बुम्मट्टा देवानागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं सदा। सबको तिरत्न की आशीर्वाद।